हाय दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा डीपीएस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। वॉइस की बात कर रहे थे हम, उसी वॉइस पर हम आगे प्रयत्न करेंगे और उसे देखने का प्रयास करेंगे। हम वॉइस की जो कैटेगरी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किए थे। तो इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज एंडेड होता है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, तो जिसे हम WH फैमिली यस या नो टाइप्स क्वेश्चन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी को समझेंगे, इस सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे और इस सेंटेंस को बारीक से देखेंगे। क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रधानता दी जाती है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे और समझने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो एक्टिव से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जब इसको हम चेंज करते हैं तो इसी चेंज को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर कहानी को ट्रांसफॉर्मेशन को जब चेंज करते हैं तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, इसी पर हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लोज एंडेड के क्वेश्चन में दिया गया है। इसी क्लोज एंडेड के क्वेश्चन में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होगा। उस चेंज हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके ठीक बाद मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस को हम थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग जोड़ेंगे। ठीक है ना, और मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ठीक सुटेबल प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, सुटेबल प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। और उसी सुटेबल प्रीपोजिशन को हम जब यूज करते हैं तो जो कहानी होती है, जो आपका डूबर होता है, सेम डैट ऐसे लिख दिया जाता है, जिसे हम एजेंट के रूप में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हम इस क्लोज एंडेड की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे और इसको क्या करें, समझने का प्रयास करेंगे। योर जॉब आपका ऑब्जेक्ट है, हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है, आपको सेम डेट इसी के माध्यम से हेल्पिंग वर्ब को हम ठीक ऐसे एडिटेड रहने दिए। ठीक है ना, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हेल्पिंग वर्ब के बाद, पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस के बाद मैंने इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने ऑब्जेक्ट को रखा योर जॉब। ठीक है ना, योर जॉब के बाद मैंने कहा कि हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज योर जॉब बीइंग। ठीक है ना, योर जॉब बीइंग। उसके बाद हम क्या देखते हैं, वर्ब देखते हैं। वर्ब में क्या लगा हुआ है, एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो क्या लगाएंगे, इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बीइंग डन। उसके बाद डन के बाद हम सुटेबल प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। जो सुटेबल प्रीपोजिशन होता है वो बाय होता है। क्या होता है, यहाँ पर हम बाय का प्रयोग कर देंगे। बाय के बाद क्या होता है, जो एजेंट के रूप में होता है एक्टिव वॉइस में, हम डूअर को हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हिम। उसके बाद राइट नाउ, क्या हो जाएगा, राइट नाउ। ठीक दूसरे सेंटेंस में हम बात करें तो दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है, टीचिंग आपका वर्ब है, करण आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हम दिस बुक को हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। हम इस ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिखा दिस बुक और उसके ठीक पहले क्या था, इस, यानी हेल्पिंग वर्ब का क्या कर लिए, प्रयोग कर लिए। यानी दिस बुक आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, आपका बीइंग लगाएंगे, क्योंकि जब पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं तो जेंट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट बीइंग फ्लावर की थर्ड फॉर्म सुटेबल प्रीपोजिशन एजेंट के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद हम दिस के बाद, दिस बुक के बाद है तो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग हुआ। ठीक है ना, तो इज दिस बुक बीइंग टॉट, टीच आपका क्या है,
वर्ब भी फर्स्ट फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, आईएनजी है, टीचिंग हुआ, तो क्या हो जाएगा टाट, टाट। उसके बाद क्या हो जाएगा, टाट के बाद सब्स्टिट्यूटेबल प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है ना। तो एजेंट के रूप में क्या रखेंगे, इस करण को हम एजेंट के रूप में क्या रख देंगे, बाय के बाद हम करण को एजेंट के रूप में लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे सेंटेंस की बात करें तो इज ही रीडिंग बुक एवरीडे, यानी बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे एडजेक्टिव रहने देते हैं, ठीक है ना। तो इज बुक, बुक के बाद मैंने क्या कहा, पैसिव वॉइस जब चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा बीइंग। उसके बाद रीडिंग है तो रीड का आपका थर्ड फॉर्म लगता है, पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, तो रीड का रीड हो तो आपका थर्ड फॉर्म ही हुआ। उसके बाद रीड के बाद हम सब्स्टिट्यूटेबल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, क्या लगाया बाय। उसके बाद ही को हम, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, मैंने इसको कहाँ चेंज कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या ये हो गया हिम। उसके बाद एवरीडे को सेम डैट एडजेक्टिव रहने देते हैं। ठीक, दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें तो इज राम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है ना। तो इज अ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इज आपका एडजेक्टिव, जो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका एडजेक्टिव रहेगा, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे इज, उसके बाद अ मैंगो, अ मैंगो, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, पैसिव वॉइस देखते हैं तो क्या लगा ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, तो हम यहां लगाएंगे बीइंग। ईट है आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, कंटीन्यूअस है, जिसे हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, तो हम क्या लगाएंगे ईटेन, क्या ईट एट ईटेन, ठीक है ना। तो ईटेन आपका क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे ईटेन। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूटेबल प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं और लगाते हैं क्या बाय। और राम को आपका डूअर है तो क्या हो जाएगा, आपका एजेंट के रूप में क्या लिखा जाएगा बाय राम। बात समझ में आई इस पर। उसके बाद हम अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला जो सेंटेंस होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन में दिया गया है। हम इसी ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वर्ड को हम एडजेक्टिव रहने देते हैं, वर्ड को हम एडजेक्टिव रहने देते हैं, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और सेम दैट कहानी उसी आधार पर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम इसका प्रयोग करते हैं, तो व्हाट का आंसर व्हाट ही रहेगा, ठीक है ना। तो आई आपका ऑब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम आई को एम में कर देंगे, क्या कर देंगे, आई आपका मी आपका ऑब्जेक्ट है, इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम मी को क्या कर देंगे, आई सब्जेक्ट के रूप में कर देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी एम होगी, ठीक है ना। व्हाट एम, व्हाट एम, एम। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका मी है, आपका मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या किस में आ जाएगा, आपका सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, ठीक है ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो क्या हो जाएगा ये आई। उसके बाद थी, हम पैसिव वॉइस में देखते हैं क्या लगा है ये बीइंग, ठीक है ना, तो क्या लगा है इसे बीइंग लगा देंगे। और उसके बाद सीइंग है कंटीन्यूअस में, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, तो हम क्या हो जाएगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेबल प्रीपोजिशन, उसी सब्स्टिट्यूटेबल प्रीपोजिशन को हम बाय के रूप में, बाय के रूप में लिखते हैं, और बाय के बाद हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में यू आपका सब्जेक्टिव केस है, हम इसको ऑब्जेक्ट यानी एजेंट के रूप में, ये डूअर है तो इसी को एजेंट के रूप में क्या रख देते हैं यू। बात समझ में आई इस पर। छठा एग्जांपल है आपका कि व्हाई इज टॉम मेकिंग दिस बॉक्स, तो दिस बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट है, मेकिंग आपका वर्ब है, टॉम आपका क्या है सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और व्हाई आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं व्हाई को एडजेक्टिव रहने देते हैं, और व्हाई को हम ऐसे लिख देंगे सेम दैट, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं कंटीन्यूअस की, और उसी हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस के रूप में क्या करते हैं बनाते हैं। तो दिस बॉक्स इज ना, दिस बॉक्स इसके अनुसार क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब इज हुआ, ठीक है ना। उसके बाद मेकिंग है तो मेक का क्या थर्ड फॉर्म होगा मेड, ठीक है ना। ठीक उसके ठीक पहले ऑब्जेक्ट के बाद मैंने ध्यान दिया क्या लगा है बीइंग,
ठीक है ना। तो बीइंग, उसके बाद मेकिंग का क्या हो जाता है फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड, मेड। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई और एजेंट के रूप में क्या रख देंगे, टॉम को डूअर है, आपको एजेंट के रूप में यहाँ पर लिख देंगे टॉम, ठीक है ना। उसके बाद सेंटेंस आपका सातवां है, व्हेन आर दे गिविंग द मनी, है ना। तो द मनी आपका ऑब्जेक्ट है, गिव आपका वर्ब है, आईएनजी लगा तो कंटीन्यूअस है, इससे सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव है, और इसमें क्या है आपका आर हेल्पिंग वर्ब है, व्हेन आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस है। तो हम व्हेन को आपको एडजेक्टिव रहने देते हैं, और इसी द मनी को ऑब्जेक्ट के रूप में जब रखते हैं तो इसी के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगी, पैसिव वॉइस जब बना रहे हैं तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही रखा जाता है, ठीक है ना। तो व्हेन इज द मनी, the money being बी में क्या फोर्थ फॉर्म लगाया तो बी बन जाता है ना, मैंने बताया था ये आपका क्या हो जाता है बी, बी मीन्स होता है होना, आपका बीइंग आपका फोर्थ फॉर्म है, आप जानते हैं जिसमें आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मनी बीइंग गिवन, वो आपकी थर्ड फॉर्म, गिवन बाय दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं, कि व्हाट आर यू डिनोटिंग द मनी, ठीक है। व्हाट का जो आंसर दे रहा है तो व्हाट आपका एडजेक्टिव रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगा ठीक उसी तरह हम पैसिव वर्ब में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो व्हाट को हम एडजेक्टिव रहने देते हैं, और उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इज द मनी, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग, यानी सब आप पैसिव वर्ब जब से ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मनी बीइंग। उसके बाद डिनोट आपका वर्ब है, आईएनजी लगा यानी कंटीन्यूअस में है, हम इसकी हम थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर, डिनोटेड, क्या हो जाएगा, डिनोटेड, क्या हो जाएगा, डिनोटेड, क्या हो जाएगा, डिनोटेड। उसके बाद सचेटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाय, उसी के बाद हम यू आपका डूअर है, हम एजेंट के रूप में इसे क्या रख देंगे, यू ही एडजेक्टिव रहता है। अब दूसरा जो सेंटेंस होगा, हम दूसरे टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट पर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो टेंस होगा, हेलो मित्रों, अगला जो टेंस होगा अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे।